दोस्तों यूएस ईरान वॉर एक पूर्ण रूप से अब नए फेज में एंटर कर चुका है और ये क्लियरली एक बड़ा एस्केलेशन हो गया है, उस लेवल पे जा रहा है जो कि स्टेज 1 ऑफ वॉर, जो एमओयू साइन करने के पहले हुआ उसमें भी हमने नहीं देखा था। अब वो सभी चीजों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप देखें तो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत क्या ब्रिजेस, क्या एयरपोर्ट्स, क्या पोर्ट्स, क्या रेलवे लाइंस, जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और इसके साथ ईरान कह रहा है, आईआरजीसी का कहना है कि अब हमला ईरान की मिलिट्री नहीं, ईरान की सोसाइटी पर हो रहा है। कमाल की बात है, ट्रंप इसी ईरान की सोसाइटी के लिए ये वॉर लड़ने आए थे, जो स्टार्टिंग में वो कह रहे थे, और आज उसी सोसाइटी को शिकार बना रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहां पे देखने वाली बात है कि जो एस्केलेशन लैडर है उसमें जो तुरुप का इक्का जिसके पास है वो तो अभी भी ईरान है। और जब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप टारगेट करेंगे तो बात सीधा उठती है, ये जो पूरा का पूरा गल्फ एरिया है, वेस्ट एशिया है, गल्फ कंट्रीज हैं, इनके लिए सबसे क्रिटिकल है पानी। 90% तक पीने के पानी के लिए ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे निर्भर करते हैं और ईरान उनको टारगेट बनाएगा। जी आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, यूएस ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट किया है, कई ब्रिजेस, कई रेलवे लाइन, कई एयरपोर्ट को हमला किया गया है। और उसके साथ ईरान ने कह दिया है कि जो यूएस के जितने भी देशों ने यूएस के फोर्सेस को पनाह दी है उन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा, और ये शुरू भी हो चुका है। यहां पे आप जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ईरान का एक काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। आप देखें तो बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर इस प्रकार से बाकी इलाकों को जोड़ता है, उसको टारगेटेड तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। बदले में ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज अगर आप देखें तो जो ओमान की ऑयल रिफाइनरी है उसको थोड़े देर पहले, जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बस कुछ देर पहले हिट किया गया है। वैसे ही यूएस ने जो 5th फ्लीट है बहरीन में उसको हिट किया गया है। वैसे ही आप देखें तो कुवैत से हिमार्स फायर कर रहा है यूएस, उस हिमार्स को भी हिट किया है। कुछ वीडियोस हैं जो आज के एस्केलेशन के आ रहे हैं, पहले आप वो देखिए। تریلی تانکر دوستان پل گریبه وسط ولی دادن ها عدیده تریلی با بنزین پل گریبه نابود بود آها عدیده پل گریبه تریلی تانکر سوخت نابود بود. इसके सिवा दोस्तों वॉर अब क्लियरली एक नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा जब, अगर आप देखें तो ये जो बाब एल मंडेब स्ट्रेट है इसको चोक कर दिया जाएगा। ईरान ने ऑलरेडी हुतीज को कह दिया है कि बाब एल मंडेब को बंद कर देना है यदि यूएस ने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, जो कि यूएस ने कर दिया है। यहां पे दोस्तों आपको बता देता हूं, ईरानियन आईआरजीसी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स यमन पहुंच के तैनात भी हो गए हैं, जो कि अपने मोजाइक आर्किटेक्चर जो है उनका युद्ध लड़ने का, उसमें एक थिएटर यमन भी बनने वाला है। क्लियरली दोस्तों एनर्जी क्राइसिस मैसिव लेवल पे होगी, क्योंकि ऑलरेडी हॉर्मूज बंद है और अब ये भी बंद हो जाएगा तो तेल कहां से निकलेगा। खैर दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ा अगर आप देखें तो जो यहां पे एस्केलेशन होगा वो तो डीसैलिनेशन प्लांट को जब टारगेट किया जाएगा तब होगा। आप देख सकते हैं डीसैलिनेशन प्लांट पे ड्रिंकिंग वाटर के लिए किस देश की कितनी निर्भरता है। कतर की 99%, बहरीन का मोर देन 90%, कुवैत 90%, ओमान 86%, सऊदी अरेबिया 70%, यूएई 42%। दोस्तों इनके जितने भी बड़े बड़े शहर हैं रहने लायक नहीं बचेंगे यदि इस डीसैलिनेशन प्लांट को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वॉर एक नए निर्णायक मोड की ओर जा रहा है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन हम लेकर के आए हैं। लेकिन दोस्तों ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जी हाँ, इसका फायदा उठाएं। नेवर सीन बिफोर प्राइस है, बहुत सारे आकर्षक चीजों के साथ आ रहा है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 2 साल या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र और मात्र 23,999, 28,999 रुपए में जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुनिए क्या फायदा है। जैसे ही आप 2 या 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे 100% रिफंड आपको मिलता है। इतना ही नहीं, इसके सिवा आपको बता देता हूं, अगर आप नहीं क्लियर किए तो आपको CSE एश्योर यानी एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है यदि आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है
टेस्ट वगैरह दिया है, मेंस आंसर राइटिंग किया है और अन्य कुछ कंडीशन है जो बताते हैं कि आपने पढ़ाई की है। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठाएं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं लेटेस्ट एस्केलेशन क्या हुआ है। यूएस कैंपेन जो कि स्टार्टिंग में ईरान के मिलिट्री को टारगेट कर रहा था, अब क्लियरली सिविलियन बैकबोन, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। यूएस ने दोस्तों मेजर स्ट्राइक किया ईरान पे, 6th नाइट इन अ रो था। और इसके साथ अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको लिस्ट दे दिया है, पावर फैसिलिटीज, ट्रेन स्टेशन, ब्रिजेस, रेसिडेंशियल एरियाज, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, सीरिक आइलैंड में जो साइट्स हैं, बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द इलाके हैं, सबको टारगेट किया है। इन शॉर्ट जो ईरान का सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त किया है। और इसके साथ अब ईरान कह रहा है कि आप ईरानियन मिलिट्री नहीं, ईरान की सोसाइटी को टारगेट कर रहे हैं। और इसके साथ ईरान ने ऑलरेडी कह दिया है, ये उनका रेड लाइन है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इलाके में सबको उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ईरानियन रिटेलिएशन भी एज इट इज एग्जैक्टली जो प्रॉमिस किया है, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन आपको देखने मिल रहा है। जो भी बेसेस हैं यहाँ पे, बहरीन से लेके कुवैत से लेके हर जगह आप देखें तो कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक, यहाँ पे जो यूएस मिलिट्री एसेट्स हैं उनको टारगेट किया गया। ईरानियन ड्रोन्स ने यूएस का 5 मिलियन का हिमार्स लॉन्चर जो कुवैत में था, जो कि आपने तस्वीर में देखा कैसे फायर कर रहा था, उसको भी मार गिराया। इसके सिवा आईआरजीसी ने क्लेम किया कि कतर के आसपास जो अल दुहैल कैंप है दोहा के आउटस्कर्ट्स में, उस पर ईरानियन मिसाइल से हमला हुआ। बहरीन में हमला कैंप में वैसे यूएस फोर्सेस जहां पे स्टेशन है उनको हिट किया। ऑलरेडी वीडियोस में देखा, वहां पे जो H-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स थे वो आसमान में उड़ना शुरू कर दिए थे प्रिकॉशनरी मेजर में। ईरानियन मिसाइल्स वैसे ही आप देखें तो बहरीन में, जो बहरीन और सऊदी अरेबिया को जोड़ता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये बहरीन आइलैंड है और इसको, ये जो आइलैंड को सऊदी अरेबिया से जोड़ता है, अगर आप देखें तो किंग फवाद कॉजवे नाम का ब्रिज है, तो उस ब्रिज को भी टारगेट किया गया है, ब्रिज के बदले ब्रिज। तो आप देख सकते हैं। इसके सिवा ओमान के ऑयल, इसके सिवा अगर आप देखें तो बहरीन के ऑयल रिफाइनरी को भी हिट किया, आप लोगों ने जैसा वीडियो में देखा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो नया फ्रंट ओपन हो रहा है, जैसे ही हुतीज यहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे और बाब एल मंडेब को वो बंद करेंगे। ईरान ने यमन के हुतीज को बोल दिया है कि तैयार हो जाइए, काम पे लगना है। हुतीज अगर आप देखें तो ऑलरेडी कह रहे हैं हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। मिसाइल्स और ड्रोन्स वो ऑलरेडी बाब एल मंडेब के स्ट्रेट के पास, ये जो पहाड़ी इलाका है यमन का, यहां पे छुपा के हाइड करके रख रहे हैं ताकि आसानी से ये जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उसको टारगेट कर सके। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, इसके सिवा ईरान के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ऑलरेडी यमन आ भी गए हैं। आपको याद होगा हमने एक वीडियो कवर किया था जिसे बताया था ईरानियन प्लेन को सऊदी लैंड नहीं करने दे रहा था, उसके लिए फायर किया था। तो कहा जा रहा है वो जो ऑफिशियल्स आए हैं वो इसी पर्पस के लिए यहां पर आए थे, जो कि अब यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और ये शिप्स वगैरह को ब्लॉक करेंगे। हॉर्मूज बंद हो गया है, रेड सी भी बंद हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ऑयल एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया का जैसे ही ये वाला इलाका बंद हो गया था, ऑयल एक्सपोर्ट यहां से नहीं हो पा रहा था हॉर्मूज बंद होने की वजह से। ये दोस्तों अगर आप देखें तो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन था सऊदी अरेबिया का, जो लाइफलाइन बन के उभरा था, जिससे यहां से ऑयल फील्ड से तेल यानबू पोर्ट भेजा जाता था। और यहां से अगर आप देखें तो कुछ यूरोप सुएज के द्वारा या अधिकतम एशिया जाता था, कुछ यहीं से बाब एल मंडेब होके। तो वहीं पर हुती बैठ गए हैं तो शिप्स भी पार नहीं होंगे, तो समस्या बढ़ने वाली है, यानी कि तेल पूर्ण रूप से फंसने वाला है। तो क्लियरली ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। एक कमाल की बात बताता हूं, चाइना जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ वॉर में अगर आप देखें तो यूएस को मदद कर रहा था। कैसे? वो तेल नहीं खरीद रहा था, अपना जो रिजर्व था उसके पास तेल का वही इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से ऑयल प्राइसेस जितनी बढ़ सकती थी उतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन अब रिपोर्ट आ रहा है चाइना ने बंद कर दिया है, वो तेल खरीदना शुरू कर दिया है, तो चाइनीज ऑयल डिमांड भी देखने मिल रही है। नतीजन ऑयल प्राइसेस इस बार जो बढ़ेंगे बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं यदि ये चलता रहा। दोस्तों सबसे बड़ा एस्केलेशन तो पानी पे होगा, क्योंकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप डैमेज कर रहे हैं तो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं एक लेजिटिमेट टारगेट, लेजिटिमेट तो देखिए सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, डुअल यूज बोल के आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये भी कर सकते हैं। हो सकता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एज इट इज टारगेट ना भी करें, लेकिन उसका जो एफिलिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ा देंगे तो भी काम ठप हो जाएगा। अगर आप इस इलाके की बात करें, अरेबियन पेनिनसुला अगर आप देखें तो ये डीसैलिनेशन प्लांट पे ही निर्भर करता है। 60% ऑफ दुनिया का डीसैलिनेशन कैपेसिटी यहीं पर स्थित है। दोस्तों 10 करोड़ लोग यहां जो रहते हैं वो डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर डीसैलिनेशन प्लांट नहीं है तो कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया इंक्लूडिंग रियाद सर्वाइव नहीं करेंगे। जी हाँ, ये प्लांट्स बड़े वल्नरेबल हैं। डायरेक्ट अटैक इन पे हुआ, अगर नहीं भी किया डायरेक्ट अटैक, बोलेंगे कि चलो ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन डीसैलिनेशन प्लांट के ठीक बगल में
पावर प्लांट होता है। बेसिकली ऑयल रिच कंट्रीज हैं तो उसी ऑयल से या गैस से वो पावर प्लांट होता है जिससे डिसैलिनेशन प्लांट काम करता है। तो उस पावर प्लांट को उड़ा देंगे, बोलेंगे ये तो डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो भी नहीं करना है तो वहां पे आसपास में जो सी वाटर है, जिसको पानी खींच रहा है डिसैलिनेशन प्लांट, वो नमकीन पानी को, खारा पानी को मीठा पानी बना रहा है, तो वो जो खारा पानी खींच रहा है उसमें ऑयल कंटेमिनेशन कर देंगे। ऑयल कंटेमिनेशन अगर आप देखें तो 1991 में जो गल्फ वॉर हुआ था, इराकी फोर्सेस ने एग्जैक्टली यही किया था जब कुवैत पे हमला किया था। कुवैत का जो डिसैलिनेशन प्लांट था उसमें पूरा का पूरा ऑयल रिलीज कर दिया था उसके आसपास के पानी पर। नतीजा क्या हुआ था, जो बेंजीन है जो कि कैंसर कॉजिंग केमिकल है वो उस पानी में मिल गया। वो डिसैलिनेशन प्लांट भी साफ नहीं कर सकता और फिर वो पानी दे दिया, जाओ पिलाओ अपने लोगों को। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस प्रकार से वाटर वॉर हो सकता है अगर आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से टारगेट करेंगे। दोस्तों वॉर किस तरफ जा रहा है, देखिए बात बड़ी क्लियर है। यूएस ईरान को सोच रहा है कि डरा देगा। फर्स्ट राउंड में भी उसने वही ट्राई किया, अब वो वापस वही ट्राई कर रहा है उसने। लेकिन डराएगा कैसे, अब है क्या ईरान के पास? ईरानियन नेवी खत्म हो गई, ट्रंप स्वयं हर बार कहते हैं। ईरानियन एयरफोर्स नहीं है। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। उनके जो सुप्रीम लीडर जो कि रिलीजियस हेड भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं, अयतुल्ला अली खमीनी जी, उनको भी साफ कर दिया। तो एग्जैक्टली ईरान के पास ऐसा कुछ है नहीं जो खोने के लिए है। समाज को आप इंसाइट कर रहे थे कि आप रिजीम के खिलाफ खड़े होइए, यही सबसे बड़ा खतरा था। अब वो समाज भी आपके खिलाफ हो गया है, अमेरिका की बात करें, क्योंकि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो समाज भी आईआरजीसी से हो सकता है वो काफी ज्यादा प्रताड़ित हो, लेकिन फिर भी उनके साथ उनको खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि ये वॉर सबके सर्वाइवल के लिए अब हो गई है। तो इस वजह से ईरान अगर आप देखें तो और भी ज्यादा इजीली वॉर को एस्केलेट कर सकता है। वो ज्योग्राफी को अपने डेटरेंस की तरह यूज कर रहा है। वो अमेरिकन पावर से डायरेक्टली मैच नहीं कर सकता, तो इसलिए वो 2 चोक पॉइंट्स को इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को हॉस्टेज बना रहा है। 100 मिलियन 10 करोड़ लोग जो गल्फ कंट्रीज में, वेस्ट एशिया में रहते हैं, उनके पानी सप्लाई को हॉस्टेज बना रहा है। नतीजा अगर आप देखें तो अमेरिका भले जीत जाए ईरान पे बॉम्बिंग कर करके, लेकिन वो विक्ट्री इतनी महंगी होगी अमेरिका के अलाइज के लिए, मतलब कि गल्फ कंट्रीज के लिए। जो शेख है वो जब ऊंट चराएगी तो ये कीमत उनको देनी पड़ेगी अमेरिका की विक्ट्री की। तो वो समस्या है। तो ईरान वही चाह रहा है एमबीएस को, एमबीजेड को, अन्य कतर के अमीर को कि देख लो ट्रंप शायद जीत जाए लेकिन तुम पक्का शेख ऊंट चराएगी, तो वैसा ना हो। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसीलिए गल्फ मोनार्कीज वॉशिंगटन पे प्रेशर डालेंगे कि वो पीछे हट जाए। तो यही ईरान का पूरा गेम प्लान है। लेकिन मत भूलिए यहां पे सब कुछ प्रोबेबिलिटी पे, ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ऐसा होगा। अगर उसमें देखें तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दें। उसमें जो इनके अलायंसेज हैं, जीसीसी का है, पाकिस्तान है, वो सब भी इसमें आ जाएं। चाइना की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी आ जाए। रशिया की यहाँ पे कुछ यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी प्रकार से अन्य इंटरेस्ट हैं वो भी रहेगा। तो वाइडर पावर्स भी यहाँ पे ऑलरेडी आ सकते हैं। ऑलरेडी इजराइल भी जल्दी इस वॉर में कूद सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका मानो जैसे बारूद बिछा हुआ है और यहाँ पे चिंगारी भी बहुत सारी है। कब ये बड़ा धमाका होगा, कुछ उसी का मानो जैसे यहां पर इंतजार हो रहा है। आपको क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है। पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।